हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना। तो पहले हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक के आधार पर हमसे परीक्षा में किन किन तरीकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आएगा टॉपिक के आधार पर ही, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे। यानी कि आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर यदि आपके पास है तो आप उसे अमीटर में कैसे बदलोगे, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में लिखिए। आपको ये 3 या 4 नंबर से पूछा जा सकता है, मतलब ये बहुत ही कम शब्दों में आंसर देना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब एक प्रकार से और पूछा जा सकता है, वो क्या है। आप देखिए यहाँ से, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। इससे आप बना क्या रहे हो, अमीटर। तो अमीटर तो बन जाएगा, लेकिन अमीटर की संरचना क्या होगी, उसका नामांकित आरेख क्या होगा, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो है अमीटर की संरचना नामांकित आरेख खींचकर समझाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और इसके बाद है अमीटर की संरचना नामांकित आरेख खींचकर समझाइए। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको तो अच्छे से पता चल गया होगा कि क्वेश्चन मेकिंग कैसे होनी है। आइए अब हम बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की। बताइए गैल्वेनोमीटर क्या है। आप में से कुछ बच्चों का आंसर आया होगा, चल कुंडली धारामापी ही गैल्वेनोमीटर है। तो बिल्कुल सही जवाब है। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं चल कुंडली धारामापी में। और ये क्या करता है, ये धारा नापता है। ये दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, आपको फिजिक्स की प्रयोगशाला में ये देखने को मिल जाएगा। तो ये है गैल्वेनोमीटर। इसमें आप देख सकते हैं ये जी का यहाँ पे सिंबल बना होता है, जिसका मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आंसर है धारा नापता है। इसका मतलब है कि जैसे कोई परिपथ है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको ये गैल्वेनोमीटर नापता है। तो इस परिपथ में हम क्या करेंगे, जैसे हमें इस परिपथ में धारा नापना है तो हम इसमें इसको कहीं लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लगा दिया धारामापी जी, इसका साइज इतना ही होता है परिपथ के सापेक्ष, यानी परिपथ की तुलना में इसका जो साइज होता है छोटा होता है। तो यहाँ पे लगा देंगे इसका एक तार यहाँ और इसका एक तार यहाँ। तो अब इसमें से धारा प्रवाहित होगी, तो गैल्वेनोमीटर बता देता है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। इसके साथ साथ ये जो गैल्वेनोमीटर है, इससे हमें बनाना क्या है, अमीटर। और अमीटर का काम क्या है, अमीटर भी धारा नापता है। इसका मतलब है कि जैसे कोई परिपथ है और इसमें यदि हम यहाँ पे अमीटर लगा देंगे, ए से दर्शाते हैं। देखिए अमीटर में ए बना रहता है, तो ये देखिए ये अमीटर में ए बना रहता है। तो अगर हम किसी भी परिपथ की धारा नापना चाहते हैं तो उसमें हम अमीटर लगा देंगे तो वो धारा नाप सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अमीटर इस तरीके से होता है। और इसमें ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक स्केल रहता है, और जैसे ही इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो जितनी धारा होगी उस हिसाब से इसमें विक्षेप होगा और स्केल ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा। जैसे मीटर में होता है, आपने देखा होगा गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर होता है, आप स्पीड बढ़ाते हो तो वो जो तीर होता है वो ऊपर चढ़ता जाता है। इसी तरीके से तो अमीटर से हम क्या नाप सकते हैं, धारा। तो अब यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि जब गैल्वेनोमीटर से हम धारा नाप सकते थे तो हमने अमीटर क्यों बनाया। क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर से भी धारा नाप रहे हैं और अमीटर से भी धारा नाप रहे हैं। तो हम गैल्वेनोमीटर से जब धारा नाप रहे हैं तो हमें गैल्वेनोमीटर से धारा का मान मिल रहा है, तो हमें अमीटर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। और क्यों इस तरीके से टॉपिक क्रिएट हुआ कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना। हमें गैल्वेनोमीटर से यानी कि इससे ये अमीटर क्यों बनाना है, जबकि दोनों तो धारा ही नाप रहे हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर से हम धारा नाप सकते हैं तो हमें अमीटर की क्या ज़रूरत है। तो इसका जवाब सुनिए। अब जो गैल्वेनोमीटर है
ये क्या होता है, देखिए धारा के जो मात्रक होते हैं, बहुत छोटे मात्रक यदि बात करें, जैसे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ये धारा के छोटे मात्रक है, यानी कि बहुत ही जो डीसी से मिलती है करंट, डीसी यानी कि जो बैटरी टाइप करंट होती हैं, या आपका जो सेल होता है, छोटा सेल, घड़ी का सेल, या आप देखें तो आपकी जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है उसका सेल, तो इस तरीके से जो दीवार पर टंगी होती है उसका सेल, उसमें जो करंट होती है वो बहुत छोटे मान की होती है, वो माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में होती है। तो उसकी करंट जो है वो कौन नापता है, गैल्वेनोमीटर। तो धारा के जो छोटे मान होते हैं उसको हम गैल्वेनोमीटर से नाप सकते हैं। बहुत ही छोटी राशि धारा की कौन नापता है, गैल्वेनोमीटर। लेकिन एम्पियर ये बड़ी राशि है धारा की, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या कहता है कि मैं धारा की बड़ी यानी कि हाई क्वालिटी यानी कि अधिक मान वाली धारा को नहीं नाप सकता। कौन नहीं नाप सकता, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो केवल करंट का पता लगाता है, करंट को डिटेक्ट करता है कि हाँ किसी में करंट बह रही है। वो छोटी से छोटी धारा को भी यहाँ पे बताता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो अत्यंत सुग्राही होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब गैल्वेनोमीटर से हम धारा नाप सकते हैं तो हमने अमीटर क्यों बनाया। तो इसका जवाब क्या है कि गैल्वेनोमीटर से हम धारा तो नाप सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे मान वाली धारा, यानी कि माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ये वाली जो धारा होती है उसको हम गैल्वेनोमीटर से नाप सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें हाई लेवल की धारा देंगे, यानी कि एम्पियर में, जैसे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर, 50 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, बड़े एम्पियर की धारा देंगे, तो क्या होगा कि इसका जो ये तार है ये पूरी तरीके से विक्षेप होकर टूट सकता है। इसमें उतनी क्षमता ही नहीं होती कि ये एम्पियर में नाप ले, जबकि अमीटर में क्षमता होती है। ये क्या करेगा, धारा का बड़ा मान एम्पियर भी नाप सकता है। और इसे जो अमीटर है इसे हम गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से ही हम क्या बनाते हैं, अमीटर बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया होगा कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर छोटे मान वाली धाराओं को नापता है। और हमें जैसे एम्पियर की धारा नापनी है, जैसे हमें 20 एम्पियर धारा नापनी है, तो हम इससे नहीं नाप सकते। क्योंकि होगा क्या कि अगर हम 20 एम्पियर की धारा इसमें से प्रवाहित करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है, इससे हमने यहाँ पे एक तार लगा दिया और यहाँ पे एक तार लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से हम यहाँ 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जो कि इसमें ये जो अंक यहाँ पे अंकित हैं ये क्या है, माइक्रो एम्पियर में है। बहुत ही छोटे या मिली एम्पियर में हो सकते हैं, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर में मान है। तो जब आप 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित करोगे तो इसका ये जो तीर लगा है ये क्या होगा, पूरी तरीके से विक्षेपित हो जाएगा ऐसे, और इस दीवार से टकराकर यहाँ पे टूट भी सकता है। कहने का मतलब है कि इसमें क्षमता नहीं है कि ये 20 एम्पियर नाप सके। अरे ये तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर मापने वाला यंत्र है। अब आप इसमें एम्पियर बड़ी राशि नापोगे, क्योंकि 1000 मिली एम्पियर मिलाते हो जब बनता है 1 एम्पियर। तो ये तो छोटी राशि नापता है, जैसे 1 मिली एम्पियर या 2 मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर से मान के चलिए ये 5 मिली एम्पियर तक नापता है। और आप सीधा इसमें 1000 मिली एम्पियर यदि धारा प्रवाहित कर दोगे तो ये तो टूटेगा। हो सकता है कि ये पूर्ण विक्षेप होने के बाद विक्षेप ना करे, यानी कि पूरी तरीके से इस तरीके से विक्षेपित हो भी जाए उसके बाद कोई विक्षेप ना दे। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ गई किसकी, अमीटर की। तो अमीटर को हम बनाएंगे किसकी सहायता से बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर की सहायता से। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आपको गैल्वेनोमीटर दिख रहा है इसको हम ऐसे बना सकते हैं। जब हम डायग्राम बनाते हैं अपने एग्ज़ाम में तो ये ऐसा नहीं बनाना है। यहाँ पे एक सर्किल बनाया, यहाँ पे जी बना दिया, या आप ऐसे तरीके से भी बना सकते हो कि यहाँ पे एक सर्किल बनाया, जी बाहर बना दिया, और यहाँ पे आप स्केल बना सकते हो ऐसे। तो ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे एक तीर बना दिया, ठीक है। तो ये भी बना सकते हो, यहाँ से धारा आएगी जैसे यहाँ पे आ रही है और यहाँ से निकल जाएगी। तो ये डायग्राम में बनाने का तरीका है,
ठीक है, तो कैसे बनाते हैं हम इस गैल्वेनोमीटर से अमीटर, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें क्या करना है, ये दोनों तरफ विक्षेप बताता है, बैटरी के टर्मिनल बदल देते हैं तो धारा की दिशा बदल जाती है। जैसे ये तीर इस डायरेक्शन में होगा और यदि बैटरी के टर्मिनल बदल दिए जाएं तो ये जो तीर है इस डायरेक्शन में, क्योंकि धारा की दिशा बदल जाती है। तो गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं, एक ही दिशा वाला होता है, एक दोनों दिशाओं वाला होता है। दोनों दिशाओं वाला ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें हमें धारा की दिशा भी पता चलती है कि किस डायरेक्शन में धारा बह रही है। चलिए ठीक है, ये तो हो गई गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे कि हमने इसमें तार जोड़ दिया और इस तार में से जो धारा प्रवाहित हो रही थी, हमें चेक करना है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी। तो हमने बीच में इसे गैल्वेनोमीटर को लगाया, इस तार के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया। अब इस तार में से धारा प्रवाहित हो रही होगी कुछ ना कुछ। अगर धारा छोटे मान की है, छोटे मान से मेरा मतलब जो हमें बैटरी यानी कि जो सेल से हमें धारा मिलती है, जैसे हाथ में पहनने वाली जो घड़ी होती है उसमें वो सेल आता है, और जो दीवाल घड़ी होती है उसमें जो सेल आता है। तो इसमें हम देखें, जैसे हाथ में पहनने वाली घड़ी का जिसके द्वारा धारा मिल रही है माइक्रो एम्पियर में, तो जैसे 2 माइक्रो एम्पियर बहुत ही छोटी राशि होती है धारा की। तो जैसे अगर हम इसमें से 2 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका तीर 2 दिखाएगा, यानी कि ये आराम से 2 पर रुक जाएगा। अगर हम इसमें 4 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है जो मैंने गैल्वेनोमीटर बताया। तो ये क्या होगा, ये जो तीर है ये इस तरीके से घूमेगा और 3 तक तो जाएगा, लेकिन 3 तक जाने के बाद ये अब नहीं जा सकता, तो ये 4 मतलब चाह के भी नहीं दिखा सकता 4, क्योंकि ये 3 तक तो जा ही सकता है। और 3 तक जाने के बाद ये रुक जाता है, तो इसे हम कहते हैं इसने अपना पूरा विक्षेप कर लिया है, जिसे हम कहेंगे पूर्ण विक्षेप, फुल डिफ्लेक्शन, इंग्लिश में फुल डिफ्लेक्शन। तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा और उसके बाद फिर तीर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहीं तक उसको बनाया गया है। कोई गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है जिसमें हम 1 से 5 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर तक होता है, अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो इस तरीके से हम धारा नाप सकते हैं। लेकिन हमें गैल्वेनोमीटर जैसे यंत्र का ही इस्तेमाल करके हमें ऐसी धारा बनानी है, ऐसे धारा को नापना है जो एम्पियर में होती है, जैसे कि 1 एम्पियर। तो सीधी सी बात है कि जब ये छोटी धारा को भी नहीं नाप सकता, तो अगर हम यहाँ से 1 एम्पियर, दूसरे शब्दों में हम कहें कि इसे हम 1000 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ये टूट जाएगा, और या फिर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसकी जो इसके अंदर जो तार है वो क्या हो सकता है, जल सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर यहाँ से मान के चलिए 1000 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गैल्वेनोमीटर में से कम धारा जाए। पहले तो हम ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी धारा यहाँ ना जाए, कुछ धारा हम कहीं और डाइवर्ट करेंगे। तो हम इसके 2 रास्ते बना देते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक रास्ता बना दिया। अब जैसे ही ये मुख्य धारा 1000 मिली एम्पियर आएगी इस पॉइंट पर, तो कुछ धारा यहाँ से जाएगी और कुछ धारा यहाँ से जाएगी। अब हमने एक और यहाँ पे अरेंजमेंट किया। जैसे यहाँ पे धारा आई तो अब उसको दो रास्ते मिले, तो होगा क्या कि आधी धारा यहाँ से जाएगी, आधी धारा यहाँ से जाएगी। जैसे कि हो सकता है कि 500 मिली एम्पियर ऊपर से चली जाए और 500 मिली एम्पियर नीचे से चली जाए। तो अब यहाँ पे सोचा गया कि अगर 500 मिली एम्पियर इसमें से जाएगी तो भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि 500 मिली एम्पियर ये नाप नहीं सकता। तो फिर क्या करें? तो हमने इस तरीके से अरेंजमेंट किया
कि धारा का ज़्यादा से ज़्यादा मान यहाँ से आ सके। तो यहाँ से आने में क्या दिक्कत हो रही होगी? तो उसका सीधा सा जवाब है कि ये तार लगा है और इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। प्रत्येक तार में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का काम क्या है? प्रत्येक तार में क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ये इसे हम इस तरीके से भी दर्शाते हैं, प्रतिरोध R। तो इस तार में भी प्रतिरोध होगा और वही प्रतिरोध इस धारा को रोक रहा है। तो यदि हम प्रतिरोध को कम कर दें, इस वाले तार के प्रतिरोध को कम कर दें, तो धारा का ज़्यादा से ज़्यादा मान यहाँ से आने लगेगा। कहने का मतलब है कि अभी जो 500 एम्पियर जा रही थी, अब ऐसा होगा कि यहाँ से जो है, हो सकता है कि धारा यहाँ पे 997 मिली एम्पियर चली जाए यहाँ से, क्योंकि इस तार में धारा के लिए रुकावट बहुत ही कम है, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम कर दिया गया है। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में यहाँ पे जो तार लगा रहे हैं वो कम प्रतिरोध वाला होता है, कम प्रतिरोध वाला, और इसे ही हम शंट कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शंट का व्यंजक भी किया था, वहाँ पर भी मैंने आपको चल कुंडली धारा मापी, जो कि गैल्वेनोमीटर ही कहलाता है, वहाँ उससे अच्छे से समझा था और उसका डेरिवेशन किया था। तो हमने शंट क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि अगर हम इसका लोड कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अधिक धारा बहाना चाहते हैं। जैसे 1000 मिली एम्पियर में से 997 मिली एम्पियर यहाँ से जाएगी और 3 मिली एम्पियर यहाँ से जाएगी, और 3 मिली एम्पियर को ये आसानी से नाप सकता है। तो यहाँ से अधिक धारा क्यों गई? क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध है नहीं ज़्यादा, अल्प प्रतिरोध है, बहुत ही छोटा, ना के बराबर प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध जहाँ कम होगा, यानी कि रुकावट जहाँ कम होगी, धारा वहाँ से ज़्यादा बहेगी। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे ये यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें पानी भेजना है। क्या भेजना है? पानी, यहाँ पर। लेकिन इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। एक ये जो लाल कलर से पाइप लगा हुआ है, ये काफ़ी कमज़ोर पाइप है। इसमें अगर ज़्यादा पानी भेजेंगे तो ये पाइप टूट जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें पानी यहाँ तक पहुँचाना है तो हमने दूसरा रास्ता चुना, और इसमें से भी हमें पानी भेजना है। ऐसा नहीं है कि इसमें से पानी नहीं भेजना है, लेकिन कम मात्रा में भेजना है, क्योंकि ये टूट सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से पानी भेजा, और थोड़ी मात्रा में पानी यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन अधिक से अधिक मात्रा में पानी ऐसे जा रहा है। वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे धारा आ रही है, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में बाकी धारा यहाँ से जा रही है। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़कर, यानी कि जिसे हम शंट कहते हैं, उसे जोड़कर हम अमीटर बना सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। हमने 1000 मिली एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित की, तो इसने तो केवल यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी जो गैल्वेनोमीटर से, उसे हम IG कहते हैं। क्या कहते हैं? IG। और जो शंट से प्रवाहित होगी उसे हम IS कहते हैं। तो IG धारा जो होगी वो बहुत ही कम होगी। तो हमने 1000 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की, और हमने गैल्वेनोमीटर से पूछा कि भाई कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, तो वो क्या कहेगा? वो यहाँ पे कहेगा 3 मिली एम्पियर। तो यही तो प्रॉब्लम है कि 1000 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर भी ये क्या बताएगा? 3 मिली एम्पियर, क्योंकि इसमें से तो केवल 3 मिली एम्पियर की ही धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब यहाँ पे सेटअप किया जाता है। वो सेटअप क्या है, उसको ध्यान से देखना है। होगा क्या कि हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। सबसे पहले तो हमें मालूम नहीं होता है कि कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसके लिए हम सेटअप लगाएंगे। कैसे? हमने देखा कि 1000 मिली एम्पियर पर ये 3 मिली एम्पियर बताता है। हमने धारा प्रवाहित की, देखिए जैसे हमने धारा प्रवाहित की, तो पहले हमने 500 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित की, तो इस तरीके से होगा। फिर हमने बढ़ाते गए 600, 700, 800, 900 और 1000, और 1000 पर ये पूरा कितना बता दिया इसने? 1000 पर 3 मिली एम्पियर। तो हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले पूर्ण विक्षेप ले लेते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित करने से ये जो है
पूरी तरीके से विक्षेपित हो जाता है। तो हमारा सेटअप फिक्स क्या हुआ कि 1000 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करेंगे तब ये पूरी तरीके से विक्षेपित होगा, और 1000 मिली एम्पियर पर ये रीडिंग कितनी देता है, 1000 मिली एम्पियर पर ये रीडिंग क्या देता है, 3 मिली एम्पियर। ये कहलाता है सेटअप। तो ये हमने बनाया कि जब इसमें से 1000 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो ये बताएगा 3 मिली एम्पियर। तो अगर ये हमने इसमें धारा प्रवाहित की, अब हमें मालूम नहीं है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब हमने इसमें से धारा प्रवाहित की और इसने बताया कि 1.5 मिली एम्पियर। इसने क्या बताया, 1.5 मिली एम्पियर। तो आप क्या समझोगे कि 3 मिली एम्पियर में इसका मतलब होता है कि इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है 1000 मिली एम्पियर। तो 3 का आधा कितना हुआ, 1.5 मिली एम्पियर। 3 का आधा, तो इसका मतलब है इसका भी आधा होगा। तो 1000 का आधा कितना होता है, 500। तो 500 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही होगी, तभी ये कितना बना रहा है, 1.5 मिली एम्पियर। तो बस इसी तरीके से हम सेटअप कर लेते हैं, और ये समझाने के लिए मैंने जानबूझकर सरल मान लिए हुए हैं। अब होगा क्या कि इसको हम यहाँ पे यदि दूसरा गैल्वेनोमीटर लेंगे, दूसरा गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 तक है, इसमें हम इसकी परास और बढ़ा देंगे, जैसे 5 तक होगा। तो 5 तक होगा तो जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे, और हमने धारा प्रवाहित की, और धारा प्रवाहित करने के बाद अगर पूरी तरीके से पूर्ण विक्षेप है, जैसे मान के चलिए कि ये 0 से 5 तक होगा। 0 से कहाँ तक है, 5 तक। तो क्या होगा, 0 से 5 तक होगा, और पूरी तरीके से विक्षेप करने से हमने यहाँ पे 2000 या 3000 मिली एम्पियर ले लिया, मान के चलिए 3000 मिली एम्पियर। 3000 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यह पूरी तरीके से विक्षेप बताता है 5 मिली एम्पियर। तो सीधी सी बात है, जब 3000 पर 5 बताता है, तो अगर हम इसमें देखेंगे कि हमने कोई भी धारा प्रवाहित की और उसने 2.5 मिली एम्पियर धारा बताई, किसने, गैल्वेनोमीटर ने, तो इसका मतलब होगा कि 2.5 मिली एम्पियर इसका आधा करेंगे तो 3000 का आधा कितना होता है, 1500 मिली एम्पियर। तो देखिए ये बता भी रहा है कम मात्रा में, लेकिन हम जान क्या रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में। तो बन गया ना ज़्यादा मात्रा में नापने वाला यंत्र। और ये पूरा जो यंत्र है संट समेत, यहाँ पे जितना मैं ये अंडर कवर कर रहा हूँ, ये देखिए, ये पूरा कहलाता है अमीटर। क्या कहलाता है, अमीटर। तो इसी तरीके से हम अमीटर बनाते हैं। तो फाइनली हम क्या समझे, हमें ये समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर में भले ही क्षमता नहीं होती है, लेकिन हम उसका लोड कम करके, यानी कि उसके समांतर क्रम में शंट लगा के जो अल्प प्रतिरोध का तार होता है, इसे हम अमीटर बना सकते हैं। और अमीटर बनाने से हम हाई जो क्वालिटी की धारा है, यानी कि उच्च तीव्र धारा है, जैसे एम्पियर में होती है, वो वाली धारा हम नाप सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ये बहुत ही बेसिक सा वीडियो था, जिसमें मैंने केवल ये बताने का प्रयास किया है कि हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने का तरीका क्या है। अब इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल होते हैं या थोड़ी हाई लेवल की जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से अंक निर्धारित होते हैं। ये आप आगे की क्लास में, जैसे 12th के बाद जो होती है, तो वहाँ पे आपको समझ में और अच्छे से आने वाला है। हालांकि यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी है कि कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको हम एग्ज़ाम में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो आएगा गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे, या फिर अमीटर की संरचना नामांकित आरेख खींचकर समझाइए। ये 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम किसी भी एक क्वेश्चन को लेकर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन बेटर मुझे लग रहा है, अमीटर की संरचना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने का सीधा सा आंसर है कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में आप क्या लगा दीजिए, अल्प प्रतिरोध का तार, तो वो अमीटर बन जाता है। लेकिन अमीटर बनने के पीछे क्या है, अमीटर की संरचना क्या है, तो इसको हम बेसिक से ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे।
और जब अमीटर बन जाएगा तो हम उसकी संरचना बना लेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलते हो, तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना देना है, अच्छे से बनाना है डायग्राम। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया है, तो उसके लिए आपको पेंसिल का इस्तेमाल कर लेना है। मैं अभी पेन से ही बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर दिखे। सबसे पहले आपने एक गैल्वेनोमीटर बनाया, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, ये केवल रेखा चित्र है। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे तार लगा देंगे। तार लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार लगाते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। और इसके बाद ये हमने इसके दोनों छोर कर दिए। ये यहाँ पे आई धारा प्रवाहित करेंगे। आई धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में धारा जाती है उसे हम आई जी कहते हैं। ये बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा कम। और यहाँ पे जो आई एस होती है वो हाई होती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है, इसे हम शंट कहते हैं, तो एस लिखेंगे। और बाकी धारा यहाँ से आती है। अब लिखना कैसे है, तो उसके लिए ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। इसके बाद हम एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पे, यदि इसकी परास ज़्यादा है, यानी कि इसमें क्षमता थोड़ी ज़्यादा है गैल्वेनोमीटर में, तो हम शंट का प्रतिरोध थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन बढ़ाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल ज़्यादा बढ़ा दिया, उसी छोटे संदर्भ में हम बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी परास 10 तक है तो हम इसमें 5 तक की धारा नहीं दे सकते, हम इसमें पूर्ण विक्षेप चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रतिरोध हमें ये अधिक करना होगा, जिससे इसमें रुकावट थोड़ी ज़्यादा उत्पन्न हो। रुकावट उत्पन्न होगी तो धारा फिर यहाँ से जाएगी। यहाँ अल्प प्रतिरोध लगा है ना, तो रुकावट नहीं उत्पन्न हो रही, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धारा यहाँ से जा रही है। लेकिन अगर हम इसका प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो IG का मान बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो धारा जाएगी उसका मान बढ़ने लगेगा। तो यदि हमने देखा कि ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, यानी कि ये 10 मिली एम्पियर तक नाप सकता है, तो हम इसका पूर्ण विक्षेप लेंगे 10 मिली एम्पियर तक। तो इसके लिए हम इसका थोड़ा सा प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। तो इसका प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, इसकी परास पर, तो हम यही लिख देते हैं, शंट का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर की परास पर निर्भर करता है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये जो सेटअप मिला है, ये पूरा क्या है, ये है अमीटर। बन गया ना अमीटर, हमने शुरू में इसे ही समझा है। तो ये पूरा क्या कहलाता है, अमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि इसे हमें परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए कि समांतर क्रम में। तो देखिए, समांतर क्रम में हम जोड़ने का मतलब होता है जब विभव समान करना हो, और श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं जब यहाँ पे देखा जाए तो धारा समान हो। तो धारा चेंज नहीं करनी, अगर धारा चेंज होगी तो क्या नापेगा मीटर, इसलिए हम इसे कहाँ जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। जैसे ये परिपथ है, अभी मैंने बनाया था परिपथ, ये देखिए ये परिपथ है, तो अमीटर को कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे। ये पूरा सेटअप अमीटर हो गया। और इसको यदि जूम करोगे तो यही रहेगा, उसमें यहाँ पे जी रहेगा और इसके समांतर क्रम में यहाँ शंट रहेगा, और ये अमीटर है पूरा। ठीक है, तो इसे हम परिपथ के साथ में श्रेणी में ही जोड़ देते हैं। ये साथ में जुड़ा है इस तरीके से पूरा। तो अमीटर को हम कहाँ जोड़ते हैं, याद रखिए, परिपथ के श्रेणी क्रम में। क्यों जोड़ते हैं, ताकि हमें धारा समान मिले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ये वाली बात तो आपसे विकल्पों में भी पूछी जा सकती है, जो कि मैं अध्याय के लास्ट में अभी विकल्प देने वाला हूँ। जैसे आपको मालूम है कि नोट्स मैंने पहले से आपको दिए हैं, तो उसमें भी यही सब बातें लिखी हुई हैं। उसमें प्रॉपर लिखा है कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, और उसी को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। और श्रेणी क्रम में जोड़ने का फ़ायदा होता है कि जो प्रतिरोध होता है वो लगभग नगण्य ही बना रहता है, किसका, परिपथ का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब जब अमीटर हमारा बन गया है तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो अमीटर है उसकी संरचना क्या है। ये जो अमीटर बना है उसकी संरचना क्या है, तो उसका नामांकित आरेख हमें खींचकर उसे समझाना है। तो अमीटर कहीं अलग से थोड़ी बना है, ये बना किससे है, गैल्वेनोमीटर से। तो बस गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर है
चल कुंडली धारा मापी। तो जब गैल्वेनोमीटर चल कुंडली धारा मापी है तो पूरा का पूरा अमीटर जब बनाएंगे हम, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, चल कुंडली धारा मापी। अब जब चल कुंडली धारा मापी हम बना लेंगे तो बस उसके समांतर क्रम में एक हम तार बस लगा देंगे और ये कहलाएगा अमीटर। तो इसकी संरचना कोई अलग से नहीं होगी, क्योंकि हम चल कुंडली धारा मापी को तो पहले ही पढ़ चुके हैं, उसकी संरचना को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसी संरचना में यदि हम समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार लगा देंगे तो वही संरचना अमीटर बन जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी संरचना कैसी है और समझा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा इतना, ये चल कुंडली धारा मापी है और ये जुड़ा है समांतर क्रम में तार। तो हो गया ना अमीटर। और चल कुंडली धारा मापी को हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो बस मैं ऊपर ऊपर समझा दूंगा क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपका टाइम काहे को ख़राब हो यहाँ पे। तो देखिए, ये ध्रुव चुंबक है, इसके बीच में ये कुंडली घूम रही है और ये लगातार घूमती रहती है। कुंडली घूमने से ये विक्षेप होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर है, यानी कि चल कुंडली धारा मापी। और इसी के समांतर क्रम में ये क्या है, तार लगा है। तो बस ये है अमीटर का नामांकित चित्र। अब इसमें क्या है कि इस चित्र के बारे में यदि आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो बस पहले आपको लिखना है कि चित्रानुसार अमीटर का नामांकित आरेख प्रदर्शित है। और इन नोट्स में लिखा भी हुआ है, जो मैंने आपको दिए हैं उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, लेकिन समझने वाली बात है कि कहाँ क्या है, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। बेसिकली चल कुंडली धारा मापी को जिसने समझा है वो अमीटर को आसानी से समझ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चित्रानुसार अमीटर का नामांकित आरेख प्रदर्शित है, पहले तो यही लाइन लिखना है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एल्यूमिनियम के आयताकार या वृत्ताकार फ्रेम होते हैं, और फ्रेम में क्या होता है, हम तांबे के तारों को लपेटते हैं और एक कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, कुंडली के फ्रेम को एक धुरी पर लगाकर यहाँ पे उसका संबंध दो चूलों से कर दिया देता है। यहाँ पे देखिए, एक चूल ये है, यहाँ पे एक चूल ये है। इसके बाद धुरी जो परिता आसानी से घूम सके, इसके लिए हम यहाँ पे संबंध कर देते हैं। तो वही बात है। अब इसको हम दोनों ध्रुवों के बीच रखते हैं, यानी कि बड़े बड़े चुंबक के बीच रखते हैं, इलेक्ट्रिक चुंबक भी हो सकते हैं। और इनका संबंध हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, एक तार लगाएंगे स्प्रिंग की सहायता से, और यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है। ये क्या काम करता है, जैसे ही कुंडली घूमेगी तो उसे वापस अपनी कंडीशन में मतलब लाने का काम करेगा। जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी तब तक ये कुंडली घूमेगी, और कुंडली घूमने से क्या होगा, ये विक्षेप होगा। लेकिन जब धारा प्रवाहित करना बंद होंगे तो कुंडली को वापस स्थिति में कौन लाएगा, ये स्प्रिंग। इससे क्या होती है, मड़ोर उत्पन्न होती है। और मड़ोर उत्पन्न होने से ऐंठन उत्पन्न होने से क्या होगा, जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद करेंगे तो ये वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी। तो कुंडली एक प्रबल नाल चुंबक NS के बीच में स्थान में घूमती है, और कुंडली के अंदर मुलायम लोहे का क्रोड होता है। ये तो अब बेसिक सी बात है, हम लोग शुरू से ही इसे पढ़ रहे हैं। और बस यहाँ पे समांतर क्रम में ये संट लगा है, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा है, आप नोट्स में देखेंगे तो आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। तो ये होता है कंप्लीट। और गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे बदलते हैं, उसका रीज़न ये है कि गैल्वेनोमीटर से हम हाई जो धारा है उसको नहीं नाप सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको अमीटर में बदलेंगे तो धारा का कम से कम मान गैल्वेनोमीटर में से होकर जाता है, बाकी मान संट में से होकर जाता है। और इससे हम एक सेटअप बना लेते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर का लोड कम रहता है, और हम आसानी से उसका विक्षेप देखकर ही अनुमान लगाकर धारा बता देते हैं। और गैल्वेनोमीटर क्या है, अत्यंत सुग्राही यंत्र है, इसलिए हम उसमें से ज़्यादा तेज धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, इसलिए हमें संट लगाना पड़ा। अल्प प्रतिरोध क्यों लगाया, अल्प प्रतिरोध इसलिए लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धारा संट में से जाए, कम से कम धारा उसमें से जाए। क्योंकि अल्प प्रतिरोध का मतलब होता है धारा में कम रुकावट, और कम रुकावट होगी तो क्या होगा, कम रुकावट होने से ज़्यादा धारा उसी संट में से जाएगी। तो कम से कम धारा कहाँ से जाएगी, गैल्वेनोमीटर से। तो बस बेसिक सी चीज़ें होती हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, लिख के देख लीजिए। नोट्स में जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, तो उसी हिसाब से तैयारी करें। समझने वाली बात जितनी भी है मैंने बता दी है। इस पर न्यूमेरिकल भी मैंने कराया है, लेकिन दुर्भाग्य से वो पहले करा दिया है, तो आप समझ के आप उसको और अच्छे से कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।